नमस्कार, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? सोशल का मतलब होता है समाज, ठीक है, और फॉरेस्ट्री का मतलब है फॉरेस्ट बनाने से। तो क्या समझ में आया इतने से कि कहीं ना कहीं समाज क्या है, इन्वॉल्व है फॉरेस्ट बनाने में। अब इसको और अच्छे से हम लोग साइंटिफिक वे में समझेंगे। सोशल फॉरेस्ट्री इज द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन एंड डिफॉरेस्टेटेड लैंड विद द पर्पज ऑफ हेल्पिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। पहले इसकी परिभाषा को अच्छे से समझ लीजिए। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? फॉरेस्ट को क्या करना है, इसमें सोशल फॉरेस्ट्री में मैनेज करना है। जैसे आप टाइम का मैनेजमेंट करते हैं कि हमें उसका सही से उपयोग करना है, वेस्ट नहीं करना है, उसी टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ों कर लेनी है, उसी तरह फॉरेस्ट का भी मैनेज करना है। मतलब फॉरेस्ट को क्या करना है, उनको जैसे कि आवश्यकता से अधिक कटने नहीं देना है और हर तरह के वहाँ पे फॉरेस्ट होने चाहिए, हर तरह के पेड़ होने चाहिए, मीन्स उसको मैनेज करना है, ठीक है। और उन्हें फॉरेस्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। सोशल फॉरेस्ट्री है। और क्या है सोशल फॉरेस्ट्री? जो बैरन लैंड है, जहाँ पे बहुत समय से कोई भी प्लांट नहीं है, ठीक है, वहाँ पे प्लांटेशन से प्लांट लगाकर फॉरेस्ट बनाना है। और जो डिफॉरेस्टेटेड लैंड है, डिफॉरेस्टेटेड लैंड का मतलब कि ऐसा लैंड जहाँ पे पहले तो फॉरेस्ट था लेकिन उनको क्या किया है, काट दिया गया है, तो फिर से वहाँ पे प्लांटेशन करना है, फॉरेस्ट को बनाना है। ये सब करने से क्या होगा, वहाँ पे इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट होगा, हमारे पर्यावरण का विकास होगा। पर्यावरण का विकास मतलब वहाँ की हवा अच्छी होगी, वहाँ पे और पानी जो वाटर लेवल है सही रहेगा, वहाँ बहुत सारे के जो है इंसेक्ट भी रहेंगे, बर्ड्स भी रहेंगी, तो हमारे इन्वायरमेंट का क्या होगा, विकास होगा। सोशल और रूरल डेवलपमेंट होगा, गांव का भी विकास होगा, ठीक है, और लोगों का भी जो है, बहुत सारी लोगों की वहाँ पे ज़रूरतें पूरी होंगी, समाज की ज़रूरतें पूरी होंगी अगर हम लोग प्लांट लगाकर वहाँ पे फॉरेस्ट बनाते हैं। तो यही क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री है। इसी काम को करना जो मैंने अभी ये सारे बताया, यही क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री है, ठीक है। द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वॉज फर्स्ट यूज इन 1976। सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री यूज़ किया गया था किस ईयर में, याद रखिएगा, 1976 में। किसके द्वारा यूज़ किया था ये टर्म? नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू रिड्यूस प्रेशर ऑन फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग ट्रीज ऑन ऑल अनयूज्ड एंड फैलो लैंड। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसने क्या कोशिश किया था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कोशिश किया था कि फॉरेस्ट पे प्रेशर जो पड़ रहा है उसको कम करना है। फॉरेस्ट पे प्रेशर कैसे बढ़ रहा है? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहर भी हो या गांव भी हो, ठीक है, लोग फॉरेस्ट पे ही टूट जा रहे हैं कि हमारा सारा ज़रूरत वहीं से हो। खुद प्लांट नहीं लगाना है, लेकिन कुछ खास एरिया जहाँ जहाँ कुछ फॉरेस्ट ही बचे हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी, वहीं से हमको सारी ज़रूरतें पूरी करनी है। मैंने पॉपुलेशन खूब होता जा रहा है, ज़रूरतें के लिए सारा प्रेशर फॉरेस्ट पे ही पड़ रहा है, उन्हीं को सब कुछ ही फॉरेस्ट जो है, ट्रीज़ हैं, उन्हीं को पूरा करना है। तो उसके प्रेशर को रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करेंगे प्रेशर को? बाय प्लांटिंग ट्रीज़ लगाएंगे ऑन ऑल अनयूज्ड एंड फैलो लैंड्स। तो जहाँ पे पहले से फॉरेस्ट है तो वहाँ तो है ही, लेकिन अब उस लैंड पे जो उपजाऊ नहीं है, उनको तो पहले ऐसे लैंड मतलब प्लांटेशन कर करके एक तरह से उनमें उपजाऊ भी उनको बनाना है। और अनयूज्ड है, ऐसे ही पड़े हुए हैं, बिना काम के जो है लैंड है, उनमें कोई प्लांट नहीं है, ठीक है। तो उन लैंड्स पे फॉरेस्ट को और बनाना है, जिसकी वजह से जहाँ पे ऑलरेडी फॉरेस्ट है उन पे प्रेशर कम पड़े और लोगों की ज़रूरतें पूरी हों, ठीक है, एक सही वे में, ठीक है, एक सस्टेनेबल वे में आप कह सकते हैं। It was intended as a democratic approach to forest conservation and uses maximizing land and utilization for multiple purpose। तो ये जो अप्रोच थी, डेमोक्रेटिक अप्रोच, मतलब जहाँ पे समाज भी इन्वॉल्व है, सिर्फ गवर्नमेंट ही अकेले नहीं है। तो ये एक ऐसी अप्रोच थी पहले, अगर उस समय की बात करें तो फॉरेस्ट को कंजर्व करना था,
ठीक है। और जो लैंड है उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा करना है फॉरेस्ट लगा के, ताकि और भी मल्टीपल पर्पस के लिए उसका यूज़ किया जा सके। कैसे मल्टीपल पर्पस, वो हम अब आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिगर दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश का है, एक डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पे आपको जो है एक सोशल फॉरेस्ट्री दिख रही है, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट ने तो लगाए ही होंगे, लोगों ने भी वहाँ पे जो आसपास हैं वो भी लगा सकते हैं, और इस तरह से एक सोशल फॉरेस्ट्री हो गई। सोशल फॉरेस्ट्री अभी और अच्छे से आगे इसको समझिए। द इंडियन गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड फॉरेस्ट एरिया विच वेयर क्लोज टू ह्यूमन सेटलमेंट्स विच हैड डिग्रेडेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा एक अटैम्प्ट किया, ठीक है, जिससे कि एक मतलब क्या हो कि फॉरेस्ट को और एक्सपेंड किया जा सकता है, एरिया को बढ़ाया जा सके जो ह्यूमन सेटलमेंट के क्लोज हो, मतलब जहाँ पे ह्यूमन ऑलरेडी रह रहे हैं उसके आसपास भी फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाया जाए, या वो भी एरिया में जहाँ पे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उन जो है फॉरेस्ट एरिया कहीं ना कहीं से डिग्रेड हो गया है, तो वहाँ पे भी फॉरेस्ट को और एक्सपेंड करना है। ट्रीज़ वेयर प्लांटेड अलॉन्ग रेलवे लाइन्स, रोड साइड्स, रिवर्स, कैनाल बैंक्स एंड विलेज कॉमन लैंड, गवर्नमेंट वेस्टलैंड एंड पंचायत लैंड, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, जो ट्रीज़ हैं वो लगाई गई, कहाँ कहाँ लगाई गई इस सोशल फॉरेस्ट्री के लिए लगाई गई। रेलवे लाइंस जो होती हैं उनके बगल में, रोड साइड के बगल में, ये अभी भी देख रहे होंगे आप, किया जा रहा है आजकल। रिवर्स के बगल में, ठीक है, जो कैनाल बैंक्स होते हैं वहाँ पर, और विलेज का जो कॉमन लैंड है, गांव में कुछ कुछ ऐसे ही लैंड पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट के जो वेस्ट लैंड है, मतलब ऐसी सरकारी ज़मीन जिस पे लोग तो कुछ लगा नहीं सकते, ऐसे ही पड़ी हुई हैं, गवर्नमेंट भी मान ली वहाँ पे नहीं लगा रही है कुछ भी, तो ये स्कीम ले आकर इन सारी जगहों पे जो है अगल बगल साइड में ट्रीज़ को, प्लांट्स को लगाना है, पंचायत लैंड पे भी लगाना है, जिससे कि एक अच्छी सोशल फॉरेस्ट्री हो। तो भाई रेलवे ट्रैक के अगल बगल रहेगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, साउंड पॉल्यूशन कम होगा, रोड साइड के साइड में साउंड पॉल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ठंडक रहेगी, लोग और वहाँ पे कुछ छोटी मोटी दुकानें खोल लेंगे, जिससे उनका व्यवसाय जो है लोगों का बढ़ेगा। भाई रेल से उतरेंगे तो चीज़ें खरीदेंगे, तो वहाँ पे एक अच्छा क्लाइमेट रहेगा, तभी तो वहाँ भी लोग दिन में भी जो है गर्मी के समय में भी वहाँ अपनी दुकानें लगा सकेंगे। रिवर के भी बगल में, अब ये नहीं खाली बस पानी बह रहा है, नदी बह रही है, भाई ऐसे भी तो बहुत सारे स्पीसीज़ हैं जो कि रिवर के किनारे जाते हैं, और उनको स्टेबल होने के लिए, कहीं ना स्टेबिलिटी के लिए अगर वो प्लांट रहेंगी तो ऐसी स्पीसीज़ वहाँ पे रह पाएंगी। तो ऐसे के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाने की स्कीम गवर्नमेंट ने उस समय की थी। एंड वेयर टू बी प्लांटेड इन अराउंड एग्रीकल्चर फील्ड्स, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, ठीक है, जो खेती के लिए फील्ड है, वहाँ उसके अंदर में भी और उसके अगल बगल भी प्लांट्स को लगाया गया। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड्स का मतलब ये नहीं कि बस क्रॉप ही लग रहा है, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स भी होंगे, ठीक है, जहाँ पे कि अगर कुछ एरिया कहीं बचता है तो वहाँ भी लगाया जाए, है ना, प्लांट्स को। एमंग द गोल्स वेयर टू इंक्रीज फ्यूल अवेलेबिलिटी इन रूरल एरियाज एंड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि जब ज़्यादा प्लांट लगाया जाएगा, जब वहाँ फॉरेस्ट होगा, तो लोगों की जो ईंधन है वो भी उपलब्ध होंगे गांव के क्षेत्रों में, और जो सॉइल इरोजन है, जो बारिश की वजह से जो मिट्टी कट के निकल जाती है, पेड़ ना होने की वजह से, पेड़ होंगे तो जड़ें होंगी तो सॉइल कट के नहीं जाएगा, और जब सॉइल कट के नहीं जाएगा तो वहाँ पे कुछ और भी उगेगा। तो इसके लिए और भी प्लांट को लगाना ये सोशल फॉरेस्ट्री में ऐसी स्कीम में था। दिस प्रोग्राम वॉज फेलियर ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट वॉज डेलीकेटेड टू द विलेज पंचायत। और ये जो प्रोग्राम था ये तो फेल हो गया ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नेंस की वजह से, कमी के कारण, ठीक है। लेकिन फिर ये जो मैनेजमेंट है ये किसको सौंपा गया, टू विलेज पंचायत, क्योंकि विलेज पंचायत में अगर ये बात लोगों तक पहुंचाई जाएगी तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी कि हाँ ये हमारे अच्छे के लिए, इससे हमें ये फ़ायदा है, तो लोग एक विलेज लेवल पे भी
सभी गांव के लोगों को ये चीज़ बताएंगे। इसीलिए इसको विलेज पंचायत लेवल पे भी अप्लाई किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट एक थोड़े बड़े लेवल पे होती है, वो छोटे छोटे गांव में लोगों तक नहीं पहुंच पाती है या जो भी कह लीजिए। लेकिन अगर विलेज पंचायत में बात रहेगी तो लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा आएगी, वो प्लांट को लगाएंगे। डिमांड्स एंड डेवलपमेंट, ऐसा डिमांड क्यों हुआ, ऐसा डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत थी? People felt the need for social forestry scheme because India has dominant rural population. लोगों को इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम की, क्योंकि इंडिया में जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गांव का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, और वो किस पर डिपेंड होता है? दैट लार्जली डिपेंड्स ऑन फ्यूल, वुड एंड अदर बायोमास फॉर देयर कुकिंग एंड हीटिंग। तो जो गांव के लोग हैं तो उनको खाना बनाने के लिए, हीट पाने के लिए लकड़ियाँ ही जलाकर वो अपना जो है पूरा करते हैं ज़रूरत को। या बायोमास मतलब जो प्लांट्स, जो क्रॉप हैं उनकी हार्वेस्टिंग हो गई, उसका जो रेसिड्यू बच गया उसको जला के फिर वो खाना बनाते हैं या हीट प्राप्त करते हैं। क्योंकि गरीब लोगों के बस में इतना तो नहीं है कि वो 1100 प्लस या 1200 प्लस मतलब सिलेंडर के दाम लग रहे हैं एक महीने के, तो वो इतना कमा नहीं पा रहे कि वो हर महीने, या उनका बड़ा परिवार है तो वो 2000-3000, अगर किसी के इससे भी ज़्यादा अगर सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है तो कर पाए। तो इसके लिए लोग इन्हीं सारी चीज़ों पे निर्भर रहेंगे, लकड़ियों पे। और ये कैसे संभव होगा? जब वहाँ पे फॉरेस्ट होगा। तो हमें अब ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो इंडिया है वहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, हर कोई एलपीजी खरीद के अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, ख़ासतौर पे जो गांव के लोग हैं। दीज डिमांड विल इंक्रीज विद पॉपुलेशन एंड थ्रेडिंग टू रिड्यूस फॉरेस्ट एरियाज़। तो ये जो डिमांड थी कि लोगों को क्या चाहिए था, ईंधन चाहिए था जलाने के लिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए, हीट लेने के लिए, तो पॉपुलेशन के साथ इसकी डिमांड और बढ़ती गई, और जो लिमिटेड फॉरेस्ट एरिया था उस पे जो है खतरा बढ़ता गया। तो उस खतरे को रिड्यूस करने के लिए सोशल फॉरेस्ट्री अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। पार्टिसिपेशन सबसे बड़ी बात है इसमें। पार्टिसिपेशन किसका होगा? द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम सॉट टू इनेबल द कॉमन पीपल टू रेज प्लांटेशन विच वुड मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर ट्रिम्बर, फ्यूल वुड, फूडर एक्सेट्रा। तो जो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम है वो आम जनता को समर्थ बनाती है कि वो प्लांट लगा सके। ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही आएगी तो प्लांट लगाएगी, ऐसा कोई रूल नहीं बना देना है गवर्नमेंट को कि हाँ लोग यहाँ नहीं प्लांट लगा सकते, वहाँ नहीं। लोगों को और अवेयरनेस इंकरेज करना है कि आप लगाओ, ठीक है, ताकि उनकी खुद की ज़रूरतें पूरा होएं, उनको टिम्बर मिले, उनको लकड़ियाँ मिले। लकड़ियों से भी वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, बांस के भी घर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जो खटिया होता है वो लकड़ियों का बनता है, जो बैठने का बहुत सारे मतलब घर की जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की वो लकड़ियों से ही बनती हैं। वो लोग प्लास्टिक से नहीं बना सकते, खर्चा है प्लास्टिक खरीदने का, और कितना प्लास्टिक का होगा। तो जो गांव के लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो अगर वो जानवर रखते हैं तो उनको भी तो कुछ खिलाना है, तो उनको क्या खिलाएंगे? उनको तो कोई भी प्लांट का ही रेसिड्यू खिलाएंगे, या जो है जो फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें जो वो खाते हैं। तो जब फॉरेस्ट होगा तभी तो वो अपनी इन सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो इसके लिए लोग क्या करें? प्लांट लगाएं, और इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट का एरिया है उन पे प्रेशर रिड्यूस हो। मतलब पहले से जो परंपरागत जो पेड़ जो फॉरेस्ट हैं उन पे प्रेशर कम हो, नए जो है फॉरेस्ट बने, ठीक है, और इन ये सारी ज़रूरतें वो पूरा कर लें लोग सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम से। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज फॉरेस्ट टू मीट द नीड ऑफ रूरल पीपल हैड एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज अक्रॉस इंडिया। हालांकि जो है इस तरह का जो लोग जो फॉरेस्ट लगाते हैं, विलेज फॉरेस्टेड, तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है, लोग करते हैं अपने आसपास, वहाँ पे लोग लगाते हैं, लेकिन और अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्कीम द गवर्नमेंट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इस स्कीम
के इंट्रोडक्शन से, किस स्कीम की, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम के। तो इससे क्या हो गया, गवर्नमेंट भी फॉर्मली जो लोकल कम्युनिटी हैं उनके हक को पहचान पाएगी कि उनका फॉरेस्ट रिसोर्सेज से क्या हक है ना भाई। जब लोग लगाएंगे तो वो यूज़ भी करेंगे उसका, लेकिन जब लोग भी नहीं लगाएंगे तो गवर्नमेंट भी कहेगी नहीं, नहीं कटना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी पता चले कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, वो अपनी ज़रूरतें पूरी करें, ठीक है। हर कोई पैसे वाला नहीं है, अमीर नहीं है, अरबपति नहीं है। एंड इंकरेज रूरल पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रूरल पार्टिसिपेशन को इंकरेज किया, प्रोत्साहन दिया लोगों को कि आप पार्टिसिपेट करो, आप भी लगाओ, आप भी लगाओ, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब जो विंड मिल रहा है, जो सनलाइट मिल रहा है, ठीक है, और जो वाटर मिल रहा है, उनका मैनेजमेंट हो। ये नहीं कि खेती कर करके फर्टिलाइज़र इतना कर दें कि वाटर टेबल ही नीचे चला जाए, और अब जो है वहाँ पे प्लांट भी ना रहे कि फिर बरसात हो, ऐसा कुछ हो तो पानी फिर से इकट्ठा हो। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी रखना है, ठीक है। थ्रू द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम द गवर्नमेंट हैज़ इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इस स्कीम की वजह से सरकार ने कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को भी इन्वॉल्व किया एज पार्ट ऑफ ड्राइव टुवर्ड्स एफॉरेस्टेशन के लिए। कि किस क्या किया उसमें लोगों ने, कम्युनिटी ने क्या किया, किसके लिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हुआ, एफॉरेस्टेशन के लिए, फॉरेस्ट को लगाने के लिए, रिहैबिलिटेटिंग की वजह से वहाँ से फिर से हैबिटाट हो एक फॉरेस्ट का, ठीक है। द डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड कॉमन लैंड्स, ठीक है, जो वहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म हो गए थे वहाँ से फिर से फॉरेस्ट आए, ठीक है। तो इसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को सरकार ने क्या किया, प्रोत्साहित किया, इंकरेज किया। अब इनके कुछ पॉइंट्स में हम इनके ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम हैव द मेन ऑब्जेक्टिव्स टू। इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इम्प्रूव द एनवायरमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि ड्रॉट की कंडीशन हो गई, ठीक है, या ओवर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा क्या किया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। इस तरह का जो एडवर्स या विंड आया, आंधी आई, तो क्रॉप उखड़ गए, ठीक है, सारे जो क्रॉप है मर गए। अगर एग्रीकल्चर फील्ड के बगल में कुछ दूरी के बाहर जहाँ पे छाँव ना आए, मतलब अंदर जो क्रॉप्स को, तो अगर बाहर जो है लगाया जाएगा प्लांट्स को, ट्री वहाँ पे होंगी, तो अंदर की क्रॉप आंधी आने पे भी ख़राब नहीं होगी। तो ऐसी जो एडवर्स हैं, जो विपरीत जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, जहाँ पे कि न मनुष्य अच्छे से रह पाए न क्रॉप रह पाए, दोनों का तो आपस में पारस्परिक संबंध भी है, ठीक है, जो सहयोग से रहते हैं। तो एडवर्स कंडीशंस से क्या है, एग्रीकल्चर को बचाने के लिए एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना सोशल फॉरेस्ट्री का लक्ष्य है। और क्या लक्ष्य है, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फ्यूल वुड फॉर डोमेस्टिक यूज़। जो सप्लाई है ईंधन का, लकड़ी जो जलाना है घर के काम काज के लिए, खाना बनाने के लिए, तो उस सप्लाई को बढ़ाना है सोशल फॉरेस्ट्री से, ये लक्ष्य है। और स्मॉल टिम्बर फॉर रूरल हाउसिंग, तो जो है लकड़ियाँ चाहिए घर बनाने के लिए, ठीक है। कुछ लोग लकड़ी के घर में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है सब ईंटे के ही घर में रहेंगे। तो इसके लिए भी इन सारी नीड्स को पूरा करने के लिए सोशल फॉरेस्ट्री का लक्ष्य है। फूडर फॉर लाइव स्टॉक एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर लोकल इंडस्ट्रीज। और जो जानवर हैं उनको भी चारा मिल सके फॉरेस्ट से, ठीक है। तो ये है लक्ष्य। और लोकल इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई जा सके, जैसे बहुत सारी चीज़ें, लकड़ियों का चाकू जैसे बनता है, लकड़ियों का बहुत सारा चीज़ आप देखेंगे किचन में होती हैं। अब तो लोग लकड़ी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जैसे डलिया वलिया है। तो इस तरह का छोटा सा इंडस्ट्री भी लोग फॉरेस्ट लगा के बना सके और अपना जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको बढ़ा सके, लोगों की जो पैसे कमाने में सुधार हो, ठीक है, ये चीज़ है। इंक्रीज़ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। और सोशल फॉरेस्ट्री से जो लैंडस्केप है उनकी खूबसूरती भी हो। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि
मुझे जो नहीं अच्छा लगता है कि मार्बल पे मार्बल लगा के बहुत सारा जैसे कि चीज़ें बना दिया गया ब्यूटिफिकेशन के लिए, पर वहाँ पे प्रकृति नहीं है। तो अगर देखा जाए तो वो वाली बात नहीं है। आप गर्मियों में जाएंगे, इतना वहाँ से हीट निकलेगा कि आप भाग जाएंगे दोपहर में और ठंडी का इंतज़ार करेंगे। लेकिन नेचुरल ब्यूटी में क्या हो कि खूब सुंदर से हरे हरे पेड़ हो और वहाँ बीच बीच में बरसात हो, वहाँ चिड़ियों की चहचहाहट हो, ऐसा अगर ब्यूटिफिकेशन हो, नेचर की ब्यूटी ऐसी बढ़ाई जाए तो वो अच्छा रहेगा। सोशल फॉरेस्ट्री से ही ये संभव है। एंड क्रिएट क्रिएशनल फॉरेस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। तो ऐसा नहीं है, रूरल के लिए नहीं, अर्बन में भी चाहिए। अगर सिर्फ रूरल को प्रमोट करेंगे तो अर्बन वाले क्या गांव से चीज़ों का संसाधन यूज़ करके खाली यूज़ करेंगे क्या? उनका धर्म नहीं है कि कर्तव्य नहीं है कि वो भी जो है प्लांट को लगाएं? जैसे स्कूल है, कॉलेज है, बिना मतलब का अगर लैंड है तो वो लगाएं, पेड़ों को लगाएं, या सिर्फ मान्यता प्राप्त करके अपने पैसे कमाएंगे? कम से कम वो इसीलिए रूल बनाया गया है कि इतने बाई इतने का स्कूल है या हॉस्पिटल है तो आपको ऐसे ऐसे प्लांट लगाना है, तब तक अप्रूवल नहीं होता है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, मतलब उसका तो खैर नहीं होता है, खैर मतलब रूल होता है, तभी जाके आदमी कोई चीज़ चला पाता है, कोई इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। प्रोवाइड जॉब फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स, जो जैसे कि लोगों के पास क्या है कि इतने स्किल नहीं है कि वो टेक्निकल चीज़ें कर सके मुंबई में जाके, विदेशों में जाके। क्योंकि भाई गांव में कहाँ वो सीख पाएंगे, इतने पैसे भी नहीं है कि वो शहर में जाएं और रूम लेके रहें और सीख लें, क्योंकि उनका और भी परिवार है, सबको देखना है, तो वो नहीं रह सकते। तो ऐसी जॉब जो उनको मतलब वहीं फॉरेस्ट से मिल जाए, अनस्किल्ड वर्कर हैं तो कुछ स्किल जो उनको पता है उनको भी कुछ काम मिल सके। ठीक है, हर कोई डिजिटल वर्ल्ड में कमाल अभी नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले रोजी रोटी पैसा चाहिए, उसके बाद इफ़ेक्ट लैंड रिहैबिलिटेशन चाहिए। इसमें क्या है, इफ़ेक्ट मतलब फिर से लैंड पे क्या होंगे, फॉरेस्ट आएंगे जो पहले नहीं थे। एंड ओवरऑल ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा, ये सबों के बाद जो स्टैंडर्ड लिविंग है लोगों की और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी, होगी ना भाई। अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, ठीक है, फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इसकी वजह से लोग एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे, ठीक है, अच्छा एक जीवन जिएंगे। ये नहीं कि कोई लू से मर रहा है तो कोई ऐसे करके पानी बिना मर रहा है, ठीक है, तो, या बीमार पड़ गया, बीमारियां पकड़ ली। तो इससे कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड लिविंग भी जो है, जैसे शहरों में बहुत चीज़ें प्लास्टिक को यूज़ करके लोग अपनी स्टैंडर्ड बना लेते हैं, लेकिन गांव में भी उसी चीज़ को चाहे तो वो लकड़ियों से भी बना के एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं, एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सकते हैं, और वो शहरों की लाइफ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो इस तरीके करने से जो है रूरल या अर्बन सभी जगह पे एक अच्छी सी लाइफ लोगों को मिलेगी सोशल फॉरेस्ट्री से। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था। होप कि आपको अगर ये कभी लिखने को आया तो और भी इसमें आप लिख सकते हैं अपना समझ बूझ के। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।